हेलो माय डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने देखा था टॉपिक समेशन ऑफ ट्राइगो रेशोज वेर एंगल्स आर इन एपी। ये वो टॉपिक है कंपाउंड एंगल का जहाँ पे हम लोग एंगल्स की बात करते हैं, एंगल्स का सम जहाँ एपी में हो। सही है ना? तो उसमें ट्राइगो फंक्शन लगा रहेगा, साइन कॉस टैन लगा रहेगा। उसका एक पार्ट हो गया था कल, आज उसका सेकंड लेक्चर है। उसमें रहेगा, टॉपिक होगा मेथड ऑफ डिफरेंस। इसका कंसेप्ट होगा आपका मेथड ऑफ डिफरेंस। सही है? तो मैं इस कंसेप्ट की बात करता हूँ। यहाँ से अपने पास आ गया मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस है क्या बच्चे? इसको डिफरेंस के फॉर्म में लाएंगे। अगर ये अलजेब्राइक होता तो नाम बोलते पार्शियल फ्रैक्शन, बट ये ट्राइगो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, इससे इसका नाम रहा मेथड ऑफ डिफरेंस। ओके, अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्या क्या फॉर्मूला जो यूजफुल है, ये स्टार लगाया। जो जो यूजफुल फार्मूला है उसकी बात करूँगा। तो मैं लिखूँगा आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को चेंज करना है आपको कॉट थीटा बाय 2 माइनस कॉट थीटा। ये कंडीशन में अपने पास आ गया। आपकी मर्जी है, आप कंपाउंड एंगल पढ़े हुए हो तो राइट हैंड साइड को कॉस बाय साइन करके करना, चेक करना, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहला आपका ड्यूटी बनता है इसे प्रूफ करना भी। इसे आप प्रूफ कर लेंगे, मैं तो डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको वैल्यू को राइट हैंड को ब्रेक करना, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन, इससे प्रूफ होकर के आपका LHS आ जाएगा। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 की बात करूँगा मैं। नंबर 2 लिखता हूँ tan थीटा दिस इक्वल्स टू, ये हो गया अपने पास cot थीटा प्लस 2 cot 2 थीटा, 2 cot 2 थीटा। यहाँ भी राइट हैंड साइड को ले लोगे, cot 2 थीटा माइनस cot में माइनस। यहाँ भी अगर राइट हैंड साइड को ब्रेक करोगे बच्चे, या 2 cot 2 थीटा को लेफ्ट में ले आओगे तो cot थीटा माइनस tan थीटा को ब्रेक करेंगे आप, तो हर हाल में ये वैल्यू आ जाएगा। तो हर हाल में ये आपको करना क्या है बच्चे, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए, इससे पहले प्रूव कर लेंगे तो आपको कमांड हो जाएगा और फॉर्मूला याद हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पार्ट, थर्ड नंबर की बात करता हूँ मैं, फॉर्मूला नंबर 3। अब यहाँ रहेगा आपस का tan थीटा इंटू सेक 2 थीटा, ये वैल्यू रहेगा। ये वैल्यू अपने पास आ गया tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। ये 3 वैल्यू आपके पास आ गया, इसे आपको ध्यान देना है। इसी पार्ट में एक और पार्ट आता है जहां बोलते हैं ITF, इन्वर्स ट्राइगो फंक्शन, बट वो 11th का पार्ट नहीं है, इससे मैं उस बात को छोड़ा जा रहा है ना। उस पॉइंट को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ITF के पॉइंट को। बट अगर 12th का बैच होता तो हम एक और चीज़ लिखता, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस XY, इसे भी लिखता। और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और IIT में खूब आता भी है। बट वो पार्ट हमारा इंडिपेंडेंट टॉपिक है, ITF, इन्वर्स ट्राइगो फंक्शन। आपको अभी फिलहाल इतना ही फॉर्मूला से काम है। अब इसे कैसे क्वेश्चन के रूप में डालेंगे आप, ये देखता हूँ मैं। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वैसे क्वेश्चन बनाते समय आपको परेशानी नहीं आएगी, अपने आप फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या आपका। क्वेश्चन मैं लिखता हूँ नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसकी बात करता हूँ मैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है tan अल्फा 2 tan 2 अल्फा 4 tan 4 अल्फा एंड 8 cot 8 अल्फा। इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू लिख देता हूं मैं cot अल्फा माइनस cot अल्फा cot 2 अल्फा, और डी में रहेगा माइनस में cot 2 अल्फा, सॉरी 2 cot 2 अल्फा, ये रहेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आया था कब? ये क्वेश्चन आपका IIT में 88 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। ये क्वेश्चन IIT 88 में आया हुआ क्वेश्चन है। और मैं बराबर बोलूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, लास्ट 20 ईयर क्वेश्चन को, चाहे वो एडवांस का हो या मेंस का हो, उसे हमेशा बनाते रहना। एक काम करना अब बच्चे, एक टॉपिक वाइज अलग से आता है, प्रीवियस, उसे बोलते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
टॉपिक वाइज आता है, उससे बुक को खरीद लेना। बाय द वे आप ट्राइगोमेट्री देख रहे हो तो चैप्टर उठाया कंपाउंड एंगल। अब देखो कंपाउंड एंगल के सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि नहीं। जितना बन रहा है, मान लो आपको 70% बन रहा है, तो ये मान लो कि अभी आपका कमांड 70% ही हुआ है। और अगर 70% का कमांड है तो एग्जाम में 50% बनेगा, ठीक है ना। और मान लो 90% का कमांड है, आपको 90% बन जा रहा है, इसका मतलब आपका बन सब जा रहा है, थोड़ा सा रिवीजन और चाहिए और एग्जामिनेशन में वो 80 पे आकर रुक जाएगा। इससे जब तक वो 100% नहीं बनता तब तक आपको बार बार आपको रिवाइज करते रहना है, राइट ना। आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा है मेरी बात समझ में? तो जब अगर आपको मेरी बात को समझ में आ रहा है बच्चे, तो थम्स अप साइन शो करते चलेंगे। ओके, आई एम जस्ट वाचिंग योर नोटिफिकेशन, मैं आपके नोटिफिकेशन को वॉच कर रहा हूँ बेटे। थम्स अप साइन शो करते रहेंगे ताकि मैं देखता भी रहूँगा आपने क्या जवाब दिया है। ओके, अब इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ। क्वेश्चन को कैसे बनेगा? इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से बनाऊंगा बच्चे। इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से बनाऊंगा, अच्छा रहेगा। कैसे कैसे देखिएगा। तो पहले मैं पहला मेथड लेके चलता हूँ। इसको क्या करूँ मैं, इसमें मैं अपनी मर्जी से यहाँ लिखता हूँ एक पहले tan अल्फ़ा, अब माइनस कॉट अल्फ़ा, हमने ये लिखा पहले। अब देखता हूँ ये वैल्यू क्या आ गया। इसे लिखना चाहता हूँ साइन बाय कॉस माइनस कॉस बाय साइन, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस। ये हो गया अपने पास साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बाई साइन कॉस। ये अपने पास हो गया माइनस में कॉस 2 थीटा कॉस 2 अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। 2 लगा दोगे, यहाँ 2 लगा दोगे, ऊपर में क्या नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया आपका साइन 2 अल्फ़ा। ये वैल्यू आ गया माइनस में, ये वैल्यू अपने पास आ गया कितना, ये वैल्यू आ गया अपने पास माइनस में 2 कॉट 2 अल्फ़ा। सही है। अब कुछ नहीं करने का, अब ये पैटर्न आपको यूज़ करना है। अब इसी पैटर्न को यूज़ करके मुझे देखो क्या करना है बच्चे क्वेश्चन में। अब इस लाइन को मैं हटाता हूँ, अब इस लाइन को मैं हटाता हूँ। मुझे आंसर चाहिए था, आंसर उसका फर्स्ट हो जाता, आंसर उसका क्या होता, आंसर उसका हो जाता फर्स्ट। अब देख बच्चे, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन था आपके पास, हटाइए इसे हटाइए। अब यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, यहाँ से एक्सप्रेशन दिस वन। अब इसमें मैं कॉट अल्फ़ा माइनस करूँगा बच्चे। अब यहाँ लिखना चाहता हूँ tan अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा, सही है ना, प्लस 2 tan 2 अल्फ़ा 4 tan 4 अल्फ़ा 8 cot 8 अल्फ़ा 8 cot 8 अल्फ़ा एंड प्लस में कॉट अल्फ़ा प्लस में कॉट अल्फ़ा। अब आपको क्या करना है, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू अभी जो निकाला आपने, ये वैल्यू है। अब इसको आप यहाँ रख दीजिएगा। सो दिस बराबर क्या हुआ बच्चे, ये बराबर आ गया माइनस में 2 कॉट 2 अल्फ़ा, सही है ना। और बाकी को एलिमिनेट कीजिए आप, बाकी को एलिमिनेट कीजिए आप, बाकी अपने पास यहाँ से हट जाएगा। देखिए अपने पास क्या आया, ये अपने पास आ गया। अब देखो क्या हुआ बच्चे, ये हो गया अपने पास 2, बाकी सब लिख दो आप, बाकी लिख दो आप ऐसे ऐसे। इसे फिर ठीक करता हूँ मैं। अब इसे ठीक करता हूँ बच्चे, क्या माइनस में 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ लिया cos 2 अल्फ़ा cot 2 अल्फ़ा माइनस tan 2 अल्फ़ा। यहाँ लिखोगे क्या 4 tan 4 अल्फ़ा 8 cot 8 अल्फ़ा, बिल्कुल सही है। अब प्लस कॉट अल्फ़ा, ये रहा हमारे पास। अब देख बच्चे, कॉस बाय साइन, साइन बाय कॉस, इससे कॉस बाय साइन, साइन बाय कॉस आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस पहले से था ही हमारे पास, तो माइनस में हो गया 4 कॉट 4 अल्फ़ा, ये अपने पास आ गया, सही है ना। अगेन प्लस में फिर से हमारे पास है 4 tan 4 अल्फ़ा 8 cot 8 अल्फ़ा एंड कॉट अल्फ़ा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से क्या करना बच्चे, अब आपको क्या करना है, यहाँ से है, यहाँ से आपको निकाल देना है कॉमन। ये कॉमन निकाल लोगे, यहाँ से कॉमन निकालोगे, ये 4 बाहर आ गया, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये हो गया माइनस। फिर से देखो, फिर सेम आ गया, तो यहाँ से हो गया -4 इंटू, ये हो गया 2 cot 8 अल्फ़ा दिस वन।
और वहाँ से हमारे पास पहले से वेट कर रहा है 8 कॉट 8 अल्फ़ा और प्लस कॉट अल्फ़ा ये है। ये यहाँ से कैंसिल हो गया बच्चे। अब फाइनली बचेगा क्या? फाइनली बचेगा कॉट अल्फ़ा। सो दिस इज़ द आंसर माय डियर। ये आपका तरीका था 11th वाले बच्चे के लिए। अब 12th वाले बच्चे के लिए, 13 वाले बच्चे के लिए मेरे पास एक रास्ता और है जो आपको बहुत लेंदी दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा, मज़ा भी आएगा। अब लिखता हूँ नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट तरीका देखता हूँ बच्चे। मैं लिखता हूँ क्या, इसी को लिखता हूँ और साइन 8 अल्फ़ा या साइन 8x की बात करता हूँ। x मतलब अल्फ़ा लिख देना आप। ये हमारे पास हो जाएगा 8 इंटू साइन x कॉस x कॉस 2x एंड कॉस 4x। ये अपने पास वैल्यू आ गया। साइन 8x को ब्रेक किया हमने तो ये वैल्यू आ गया। साइन 8x को कैसे ब्रेक करेंगे? यहाँ हो गया 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x। साइन 4x को ब्रेक करेंगे 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। साइन 2x को ब्रेक करेंगे 2 साइन x इंटू कॉस x। तो फाइनली आ क्या गया? 8 साइन x कॉस 2x एंड कॉस 4x। ये वैल्यू आ गया बच्चे। अब दोनों में लॉग लगा दो। अब यहाँ लगाइए लॉग। ये हो गया अपने पास लॉग साइन 8x, बिल्कुल सही है। यहाँ लॉग लगाएंगे ये अपने पास आ गया लॉग 8 प्लस लॉग साइन x लॉग कॉस x लॉग कॉस 2x लॉग कॉस 4x। अब कुछ नहीं करने का, आपका देखो काम आसानी से हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो log sin x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 बाई साइन 8x, 1 बाई साइन 8x, बिल्कुल सही है। 8 हो गया यहाँ बाहर में 8 इंटू यहाँ क्या हो गया आपके पास? ये अपने पास हो गया 8 इंटू यहाँ अपने पास आ गया 8 इंटू साइन का हो गया कॉस, ये हो गया आपका कॉस 8x। बिल्कुल सही है। इसकी बात करोगे तो ये तो अंडा हो गया, इसका हो गया 0, ये 0 हुआ बच्चे। log sin x की बात करोगे तो 1 बाई साइन, साइन का हो गया कॉस, तो ये हो जाएगा आपका कॉस x कॉट x। इसकी बात करोगे तो 1 बाय कॉस, ये क्या हो गया? ये हो गया बच्चे 1 बाय कॉस, कॉस का माइनस साइन, ये हो गया आपका माइनस टैन x। इसकी बात करोगे तो माइनस में 2 टैन x टैन 2x माइनस में 4 टैन 4x। ये अब बस डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आया। अब सबको एक तरफ ले आओ बच्चे। अब देखो तो सबको एक तरफ लाओगे कि क्या बना? ये बनेगा आपका टैन x 2 टैन 2x 4 टैन 4x। ये बना आपके पास 8 कॉट 8x। अब दिस इक्वल्स टू कॉट x। ये कंडीशन आ गया। ये तरीका हो गया कैलकुलस का यूज़, ये एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस हो गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को परेशानी होगी, यार ये क्या किया बंदे ने, साइन 8x का वैल्यू दिया और सीधे लॉग लगा दिया। सही है ना? मुझे पता है ये परेशानी आपको हो रहा होगा इसमें, है ना? इसलिए आपके लिए प्रीवियस मेथड सेम है, आपके लिए बेटर है प्रीवियस मेथड को ऑप्ट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आइए इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देता हूँ बच्चे। अब देखो क्या करना। क्वेश्चन 2 लिखता हूँ मैं, सीधे लिखता हूँ प्रूव दैट। इस बार लिखता हूँ प्रूव दैट। यहाँ लिखूंगा मैं tan x 2 tan 2x 2 स्क्वायर tan 2 स्क्वायर x 2 क्यूब tan 2 क्यूब x। दिस वन, ये चलते चलते कहाँ तक आएगा बच्चे? ये हो गया अपने पास कहाँ तक? ये अपने पास आ गया 2 टू द पावर, कितना लिखोगे? 2 टू द पावर 1 पहले लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ लिखना पड़ेगा 2 टू द पावर n माइनस 1 tan 2 का पावर n माइनस 1 x, और लास्ट में हो गया 2 का पावर n cot 2 का पावर n x। ये वैल्यू ये लाना आपको है cot x। अब सेम प्रोसेस हो गया, सेम तरीका हो गया। आपको यूज़ करना है, आपको यहाँ यूज़ करना है बच्चे, यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है? cot x माइनस tan x, तो cos बाय साइन, साइन बाय cos, cos स्क्वायर। दिस हो गया बच्चे, ये अपने पास हो गया 2 cos 2x। ये अपने पास यूज़ करना है। तो आपको क्या हुआ यहाँ से? ये वैल्यू अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करना? tan x हमारे पास है, tan x में माइनस cot x को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना और ऐड करना, अपने आप जो है आपके पास आंसर है आ जाएगा।
तो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा यहाँ लिखता हूँ मैं सोल्यूशन में, कुछ नहीं करने का, ये लिख दिया हमने tan x, इसको उल्टा लिखता हूँ मैं, इसे उल्टा लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ मैं माइनस कॉट, क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ से लिखता हूँ मैं माइनस में cot x प्लस tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 2 स्क्वायर tan 2 स्क्वायर x डॉट डॉट 2 का पावर n माइनस 1 tan 2 का पावर n माइनस 1 x एंड 2 का पावर n cot 2 का पावर n x, ये हो गया, सही है ना। और लास्ट में अपन क्या करेंगे, एक cot x को ऐड कर लेंगे, लास्ट में अपन क्या करेंगे, cot x को ऐड करेंगे। तो मैंने कहा cot को ऐड करेंगे, एक मिनट देखो, इतना लिखा हुआ था, क्या किया आपने, cot को ऐड करेंगे, cot को ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये कंडीशन से फिर से जो प्रीवियस क्वेश्चन बनाया था नंबर 1 क्वेश्चन जो IIT 88 में आया था क्वेश्चन, वही पैटर्न तो क्वेश्चन हो गया बच्चे। इसकी बात करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, ये वैल्यू हमारे पास हो गया, इसको ठीक करोगे, ये वैल्यू अपने पास हो गया बच्चे कितना, माइनस में 2 cot 2x आ गया। अब इसके साथ ये लोगे आप कॉमन लोगे, ये वैल्यू अपने पास आ गया, माइनस में 2 इंटू 2 हो गया 4, माइनस 4 या 2 स्क्वायर कर दो अच्छा रहेगा, माइनस में 2 स्क्वायर cot 2 स्क्वायर x। फिर से इसको ब्रेक करोगे आप, यहाँ से इसके साथ लाओगे बच्चे, ये अपने पास क्या हो गया, माइनस में 2 क्यूब एंड cot 2 क्यूब x एंड फाइनली क्या होगा इसके साथ, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते आपके पास क्या आ गया, देखिए आपके पास आ गया माइनस में 2 का पावर n माइनस 1, सही है ना। ये हो गया cot 2 का पावर n माइनस 1 x, अब प्लस tan में आ गया 2 का पावर n माइनस 1 tan, यहां से लिखोगे tan 2 का पावर n माइनस 1, सही है। यहां से इसके साथ दिस वन राइट, दिस x एंड लास्टली हमारे पास आ गया 2 का पावर n cot 2 का पावर nx एंड प्लस cot x। देख बच्चा, ये फिर से हमारे पास क्या आ गया, इसकी बात करोगे तो ये वैल्यू आ गया माइनस में 2 का पावर n cot 2 का पावर nx, और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो जाता है, तो आंसर बचता है हमारे पास कितना, आंसर बच गया हमारे पास cot x, ये आंसर हो गया है ना, ये तरीका हो गया, सही है। अब IIT की मर्जी है, पहले 8 तक पूछा था, उसकी मर्जी है वो 16 तक पूछ दे, उसकी मर्जी है 32 तक पूछ दे, सही है ना। फर्स्ट 4 टर्म ले ले, फर्स्ट 5 टर्म ले ले, वो IIT की मर्जी है बच्चे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ मैं, है ना। तो देखिएगा 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या करना, अब यहाँ लिखा रहेगा द वैल्यू ऑफ, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ से, सम अप टू n टर्म्स, ये लिखा हमने सम अप टू n टर्म्स। क्वेश्चन है sin x अपॉन sin 2x sin 3x प्लस sin x अपॉन sin 3x sin 4x प्लस sin x अपॉन, देखो रेगुलर है 2 3 है 3 4 है, यहाँ आ जाएगा sin 4x sin 5x राइट, प्लस डॉट 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 कहाँ तक, अप टू n टर्म्स। अब इस क्वेश्चन में कैसे बनाओगे, तो आइए मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन लिखता हूँ दिस एक्सप्रेशन, इसका लिखता हूँ एक्सप्रेशन वैल्यू। देख बच्चे, मुझे क्या करना, फर्स्ट टर्म से काम चला लेता हूँ, इसको लेता हूँ फर्स्ट टर्म, बाकी उसी हिसाब से अरेंज हो जाएगा, या चलो ठीक है इसको ऐसे लिखता हूँ। देखोगे ये sin x ऊपर है, नीचे हमारे पास है sin 2x एंड sin 3x। आपको करना क्या बच्चे, इस न्यूमरेटर को sin x को 3 और 2 में सेट करना है। कैसे करना है, ऊपर लिखना होगा sin 3x माइनस 2x, ये हो गया अपने पास sin x, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपने पास आ गया sin 3x sin 4x
ऊपर क्या हो बच्चे, ऊपर हो गया x था हमारे पास, तो 4x माइनस 3x एंड डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। अब इसको ठीक करने का, अब इसको ठीक कैसे करने का बच्चे, देखो क्या करना। अब यहाँ से मैं इसकी बात कर रहा हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये क्या हो गया, यहाँ से हो गया आपका साइन एक्स कॉस 2x माइनस कॉस 3x एंड साइन 2x, सही है ना। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, नीचे हो गया साइन 2x साइन 3x एंड सो ऑन। अब इसको और ठीक करोगे आप, ऐसे ठीक कैसे करोगे, अब यहाँ लिखोगे क्या, ये अपने पास आ गया दिस बाय दिस, साइन साइन कैंसिल, ये बन जाएगा आपका कॉट 2x माइनस कॉट, यहाँ से दिस कैंसिल, कॉट 3x, ऐसे आता जाएगा। नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा कॉट 3x माइनस कॉट 4x, नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा कॉट 4x माइनस कॉट 5x। आपके पास कहाँ तक है बच्चे, इन तक का टर्म है। अब देखो टर्म क्या हो गया, इन तक का टर्म है दिस, ये फर्स्ट टर्म हमारे पास था, इसे लिखेंगे कॉट n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x, दिस वन। अब जरा ठीक करो बच्चे, अब देखो कैसे करना। अब यहाँ से ठीक करो आप ऐसे, यहाँ से देखोगे क्या, अब क्या क्या कैंसिल होगा देखिएगा। अब आपने क्या किया, ये यहाँ कैंसिल, ये ऐसे कैंसिल, ये कहीं से कैंसिल, सही है ना, ये कहीं से कैंसिल, अगले से कैंसिल हो गया, ये अपने पास पिछले से कैंसिल, ऐसे कैंसिल हो गया बच्चे। आपके पास बच क्या गया, आपके पास बच गया कॉट 2x और माइनस में बच गया बस कितना, माइनस में कॉट n प्लस ट्वाइस 2 ऑफ x, ये आपका आंसर हो गया। सो दिस इज द आंसर माय डियर। ये तरीका है बनाने का, ऐसे बनाएंगे आप, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या करूंगा मैं, क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा। अब लिखता हूं मैं कॉसेक 2x, अब लिखता हूं कॉसेक 2x प्लस 2 और 3 फिर से एंड सो ऑन, फिर से आ गया कॉसेक 2x कॉसेक 3x, राइट, 1 2 2 3 3 4 एंड सो ऑन, कॉसेक 3x कॉसेक 4x डॉट डॉट अप टू कहाँ तक, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। ये प्रीवियस क्वेश्चन का भाई है, क्या है ये, प्रीवियस क्वेश्चन का भाई है ये। इसे कैसे बनाएंगे आप, तो इसको मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन में एक्सप्रेशन वैल्यू, आ जाइए। अब इसको मैं लिखता हूँ, बच्चे क्या देखोगे, इसको लिखता हूँ मैं कैसे, अब देखिए क्या लिखूँगा मैं। यहाँ से हमने लिखा ऐसे, कॉसेक है तो यहाँ लिखा साइन x साइन 2x, बिल्कुल सही है। ऊपर में अपने पास कुछ नहीं है, ऊपर में मैं लिख देता हूँ साइन x और यहाँ अपने पास आ गया 1 बाई साइन x। पहले कहा प्रीवियस क्वेश्चन का भाई है, पहले वाले का रिलेटिव है ये, बस सेम कंसेप्ट उठा लिया फिर से ऊपर लिख दिया हमने साइन x और यहाँ अपने पास क्या होगा, ये अपने पास हो गया साइन 2x साइन 3x एंड डॉट डॉट डॉट, ये कंडीशन आ गया बच्चे। अब तो ये सेम क्वेश्चन हो गया। अब इसे लिख दो 1 बाय साइन एक्स, इस साइन एक्स को ब्रेक करोगे, यहां से लिखोगे क्या, साइन 2x माइनस एक्स, ये हो गया आपका साइन एक्स एंड साइन 2x, राइट। इसकी बात करोगे तो ये हो गया अपने पास साइन 3x माइनस 2x, ये अपने पास हो गया साइन 2x साइन 3x डॉट डॉट डॉट। अब इसकी बात करो, ऐसे लिखोगे आप, ये लिखोगे आपका 1 बाई साइन एक्स। अब देखो क्या करना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन साइन कैंसिल, तो ये हो गया आपका कॉट एक्स माइनस कॉट 2x। पहले कहा जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो थर्ड था उसी का रिलेटिव बन गया ये, उसी का पैटर्न बन गया ये हो गया कॉट 2x माइनस कॉट 3x एंड कॉट 3x माइनस कॉट 4x। सिमिलरली डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा ये जाएगा कॉट nx कॉट n प्लस 1x, दिस वन। अब आपको करना क्या बच्चे, अब देखो क्या करना है। अब यहाँ से आप कुछ नहीं करोगे,
ये कैंसिल, ये कैंसिल यहाँ से, ये कैंसिल कहीं से, ये कैंसिल कहीं से, तो आपके पास बच गया cot x माइनस cot n प्लस 1x दिस अपॉन साइन x। अब इसको ठीक करेंगे, यही आपका आंसर हो गया। इसको ब्रेक करेंगे, जो बच जाए वो आंसर हो गया। सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए तो 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो बच्चे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला था हमारे पास, 3 फॉर्मूला जो हमने लिखाया था उसी का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। बहुत सारे क्वेश्चन में तो डायरेक्टली अपन जो है अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से, अपने माइंड मेंटल एबिलिटी के हिसाब से, माइंडसेट के हिसाब से देखते हैं कि मुझे कैसे उसको डिफरेंस में लाया जाए। सिंगल मोटिव है इसको हाउ टू प्रेजेंट दिस एज ए डिफरेंस ऑफ 2 फंक्शन, 2 फंक्शन के डिफरेंस में कैसे ला सकते हैं, ये मेन मोटिव है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूं मैं। क्वेश्चन 5 में मैं क्या करूंगा, अब यहां लिखता हूं साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स लिख दिया 1/3 इंटू साइन क्यूब 3x 1/3 स्क्वायर इंटू साइन क्यूब 3 स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन। देखो ऐसे से बढ़ता जाएगा अपने पास। फिर से लिखूंगा मैं यहां से 1/3 क्यूब साइन क्यूब 3 का दिस एंड डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ये वैल्यू आपको चाहिए। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे ये मैं देखना चाहता हूं, क्या करेंगे आप। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, मैं इसको ऐसे लाता हूं। देखिएगा फॉर्मूला क्या है बच्चे, आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपके पास फॉर्मूला है साइन 3x का वैल्यू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। इसको इस तरफ लाओगे तो 4 sin क्यूब एक्स हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 sin x माइनस साइन 3x। S4 साइन है, शॉर्ट में लिखा गया, S4 साइन लिखते हैं हम लोग, है ना, शॉर्ट में लिख के काम चलाते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना उस पर। तो 3 sin x माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 3 sin x माइनस साइन 3x, ये हो गया 4 sin क्यूब एक्स। अब देख बच्चे, अब अपने पास क्या लाना, अब इसको सेट करना बच्चे। अब इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करने का, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, यहाँ से एक्सप्रेशन दिस। अब यहाँ लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 5 का। सही है ना। अब यहाँ से मैं सब में लाता हूँ 4, सब में लाता हूँ 4 लाता हूँ। देखो तो क्या करना, अब यहाँ लाता हूँ मैं बच्चे, कितना चाहिए मुझे, अपने पास चाहिए क्या, अपने पास चाहिए 4 टाइम चाहिए, तो मुझे 1/4 करना पड़ेगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा 1/4 इंटू 4 साइन क्यूब एक्स। सही है ना। 1/3 इंटू 4 साइन क्यूब 3x 1/3 स्क्वायर 4 साइन क्यूब 3 स्क्वायर एक्स एंड डॉट डॉट। अब कुछ मत करना बच्चे, ये अपने पास आ गया 1/4, बाहर निकाल लीजिएगा। इसका वैल्यू लिखिएगा, इसका वैल्यू लिखूंगा मैं 3 sin x माइनस साइन 3x। सही है ना। 3 sin x माइनस साइन 3x, ये इसका वैल्यू आ गया। अब इसकी बात करोगे 1/3 इंटू इसकी बात करोगे तो ये वैल्यू क्या आ गया, ये वैल्यू फिर से अपने पास आ गया 3 sin 3x माइनस साइन 9x। 9x मीन्स 3 स्क्वायर, 9x का मतलब हो गया 3 स्क्वायर दिस। नेक्स्ट अपने पास आ गया 1/3 स्क्वायर दिस। अब इसकी बात करोगे तो ये फिर से अपने पास हो गया 3 sin 3 स्क्वायर एक्स माइनस कितना भाई साहब, साइन 3 का पावर क्यूब एक्स एंड डॉट डॉट डॉट। ये देखो क्या करना। अब जब देखिए अपने पास आया क्या बच्चे, अब अपने पास क्या आया इसको देखेंगे तो देखो तो जरा सा ये कैंसिल हो गया, क्या ये कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल, साइन 3x कैंसिल, राइट। ये भाई साहब कैंसिल हो गया अपने पास, यहाँ से ये हो गया 1/3 हो गया, दिस वन कैंसिल। इसी तरह से ये भी कैंसिल होगा, कहीं ना कहीं कैंसिल होगा। तो आपके पास बचने लायक क्या बचे, आपके पास जो बचेगा 1/3 इंटू 3 sin x बचेगा, और माइनस में बचने लायक है क्या, इसका सबसे आखिरी टर्म बचने लायक है
तो देखो तो फर्स्ट में दिस था, सेकंड में 1/3 था, तो यहाँ 3 था, तो आखिरी में बचने वाला है, आखिरी में हमारे पास बचने वाला है कितना, 1/3 का पावर n, 1/3 का पावर n, सही है ना। आखिरी में अपने पास बचने वाला है, यहां से ठीक करोगे, ये बचने वाला हमारे पास है ऐसे, ये बचेगा साइन 3 का पावर nx, ये आंसर हो गया, और दिस इज योर आंसर माय डियर, ये आपका तरीका हो गया, सही है। तो देखो तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन 5 था बच्चे। नेक्स्ट आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6, ये अपने पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। इसे बनाते चलें, इसे कॉपी करते चलेंगे और नोट करते चलेंगे, और कोई ऑब्जेक्शन हो तो थम्स डाउन, और सही चल रहा है तो थम्स अप, ओके थम्स अप, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, थम्स अप इज देयर, थम्स अप आपका आ रहा है, अच्छी बात है बेटे, इसे बनाते चलें आप। आइए 6 नंबर की बात मैं करता हूं। अब मैं लिखना चाहता हूं इफ के बराबर 1 डिग्री, के लिख दिया हमने 1 डिग्री, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रूव दैट, आपके पास है प्रूव दैट समेशन ऑफ, ये लिखूंगा मैं 1 cos n के एंड cos n प्लस 1 के, दिस वन, ये रहेगा n का वैल्यू 0 to 88, ये क्वेश्चन हो गया बच्चे। अब इसका वैल्यू चाहिए कितना, मुझे चाहिए cos के अपॉन साइन स्क्वायर के, ये वैल्यू चाहिए, ये आता है या नहीं ये चेक करना आपको है। तो देख तो बच्चे क्या करना, इससे तो बाद में हटाओ उसको 1 से। अब इसको लिखता हूँ मैं सोल्यूशन में, सोल्यूशन में लिखता हूँ एक्सप्रेशन या LHS, कुछ नहीं करने का, यहाँ लिखता हूँ मैं बच्चे क्या, ये अपने पास हो गया n हमारे पास 0 है, cos 0 होता है 1, तो यहाँ हो गया, बस लिखो cos 0 लिख दो, अच्छा रहेगा, cos 0 लिखते हैं अच्छा रहेगा बच्चे। ये लिख दिया हमने cos 0 इंटू cos k। नेक्स्ट अपने पास हो गया cos k, cos 2k, सॉरी k मतलब क्या हुआ, k तो हमारे पास है नहीं, k तो 1 डिग्री है बच्चा, आइए k 1 डिग्री है, k भी हटा दीजिए आप, ये अपने पास हो गया 1 डिग्री, तो ये हो गया हमारे पास 1 देंगे तो cos 1 डिग्री, cos 1 डिग्री एंड cos 2 डिग्री, 1/cos 2 डिग्री और cos 3 डिग्री। देखिए बच्चे सेम पैटर्न आ रहा है, सेम पैटर्न आ रहा है, तो ऊपर में साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करने का। अब इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में करेंगे 1/sin 1 ले लिया हमने ताकि उसका डिफरेंस फॉर्म में आ जाए, ये हो गया आपका sin 1/cos 0 cos 1, ये हो गया आपका sin 1 cos 1 डिग्री एंड cos 2 डिग्री, ये हो गया आपका sin 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री, दिस वन। अब इसे ठीक करना है कैसे, अब इसे ठीक करना है, इसे लिख सकते हैं आप 1/sin 1 डिग्री। अब देखो इसे मैं काट के लिखता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, इस 1 को हटाना चाहता हूँ, यहाँ लिखना चाहता हूँ 1 - 0, इसे लिखना चाहता हूँ 2 - 1, इसे लिखना चाहता हूँ 3 - 2। अब देखिए आपका बात बन जाएगा, अब देखिए आपकी बात बनी कि नहीं, साइन ए, हम बच्चे देखोगे क्या बना आपके पास, ये तो सीधे हमारे पास था, आपके पास कितना sin 1/cos 1, ये अपने पास था सीधे था tan 1, सही है ना। अब नेक्स्ट की बात करेंगे, cos 0 1 होता है, नेक्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ से लिखो बच्चे ऐसे sin a cos b cos a sin b, sin a cos b का मतलब हो गया cos 1 कैंसिल, तो ये अपने पास हो गया tan 2 माइनस tan 1, कैसे sin a cos b माइनस cos a sin b, cos 2 कैंसिल हो गया है ना, और sin b हो गया आपका sin 1/cos 1, tan 1 हो गया, बिल्कुल सही है। अगली बात करोगे तो ये अपने पास हो गया tan 3 माइनस tan 2, tan 4 माइनस tan 3, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चलेगा बच्चे, ये चलेगा हमारे पास कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 88 तक, 88 और 89, 88 89, तो यहाँ से लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा मैं tan 89 और माइनस में tan 88 डिग्री, दिस वन। अब इसको ठीक कैसे करोगे आप, अब इसे ठीक कैसे करोगे आप,
अब देखो तो बच्चे क्या करना, अगर इसको सामने सामने रखते तो ये डायगोनली कट जाता, ये भाई साहब डायगोनली कट जाता, ये भाई साहब डायगोनली कट जाता। तो डायगोनली कटने का मतलब ऐसे ऐसे कटेगा तो ये 88 कहीं न कहीं कट जाएगा आपका, अगर सामने सामने रखोगे। और ये भी अपने पास कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास केवल एक बचेगा tan 89, जो अपने आगे से कटने वाला है तो वही बचेगा। ये बचेगा आपका tan 89 डिग्री बाई साइन 1। तो tan 89 को लिखता हूँ मैं cot 1, तो मैं लिखता हूँ cot 1 डिग्री बाई साइन 1। इसे लिखना चाहता हूँ cos बाय साइन, ये हो गया आपका cos 1 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 1 डिग्री। ये आपके पास आंसर हो गया, आपको जो सूट करता है वो बनाए। ये अपने पास cot था बच्चे, यहाँ cos बाय साइन किया तो ऐसे आ गया, ये आंसर है और ये भी आंसर है। आपको जो सूट करता है जैसे वैसे बनाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। बस एक ही मोटिव है, उसको हर हाल में जो फंक्शन दिया हुआ है ट्राइगो फंक्शन, उसे डिफरेंस के फॉर्म में लाना। कैसे लाना, उसे डिफरेंस के फॉर्म में लाना, ये हमारा मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए क्वेश्चन 7 में क्या करोगे आप। अब इसी क्वेश्चन को मैं लिखना चाहता हूँ 1 बाई cos x देखोगे, ये रहेगा 1 बाई cos x एंड cos 3x, 1 बाई cos 3x, x और 5x, x cos 5x, 1 बाई cos x cos 7x डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ये कंडीशन है बच्चे। अब इसे कैसे बनाएंगे आप, तो देखिए तो इस कंडीशन को, सॉल्यूशन को कैसे बनाएंगे। कंडीशन अपने पास जाएगा अप टू n टर्म्स, सही है ना। कहाँ है, इसका मतलब है अप टू n टर्म्स, n टर्म्स तक हमारे पास है। अब इसे ब्रेक किया जाए, तो ब्रेक करना है मुझे, तो देखो तो क्या लिखूंगा मैं, cos c प्लस cos d है बच्चे, तो ये हो गया 2 cos, दोनों का एडिशन बाय 2 और दोनों का डिफरेंस बाय 2, तो ये हो जाएगा cos x इंटू cos 2x। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता हूँ मैं, ये अपने पास आ गया 2 cos, दोनों का एडिशन बाय 2 तो 3x, और डिफरेंस तो हो गया 2x बाय 2, 4x बाय 2 2x, तो ये हो गया 2x 3x। नेक्स्ट ये अपने पास आ गया 2 cos 3x cos 4x, दिस वन, ये कंडीशन बना। अब इसे देखो तो पहले वाला क्वेश्चन फिर से बन गया, ये पहले वाला बन गया क्या, 1 बाई, मैं लिखता हूँ 2 sin x, तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ से लिखूंगा मैं sin x, और ये रखूंगा मैं cos x इंटू cos 2x। ये अपने पास आ गया sin x, ये cos 2x cos 3x, sin x cos 3x cos 4x डॉट डॉट, कुछ नहीं करने का। अब देखो यहाँ कैसे निकालोगे। अब यहाँ लिखोगे बच्चे क्या, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखेंगे आप, इस sin x को मैं हटाना चाहता हूँ और इसके प्लेस पे लिखना चाहता हूँ x के प्लेस पे, x के प्लेस पे लिखूंगा मैं 2x माइनस x, इससे लिखूंगा मैं 3x माइनस x। देख तो कैसे लिखूंगा बच्चे, मैं इसके प्लेस पे लिखना चाहता हूँ, इसके प्लेस पे लिखना चाहता हूँ, इसके प्लेस पे लिखना चाहता हूँ। देखो क्या, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ 2x माइनस x, 3x माइनस 2x, 4x माइनस 3x। आपकी बात बन जाएगी, आपकी बात बिल्कुल बन जाएगी, आपकी बात बन जाएगी यहाँ पे, है ना। दिस वन, अब कुछ नहीं करने का। अब यहाँ हो गया अपने पास 1 बाई 2 sin x, जैसे पहले क्वेश्चन बनाया था उसी क्वेश्चन का ये भाई हो गया sin a cos b माइनस cos a sin b। क्या हो गया बच्चे, sin 2x cos x, cos x कैंसिल, ये अपने पास हो गया tan 2x माइनस tan x हो गया बच्चे। या चेक करोगे आप, sin a cos b, sin a cos b कैंसिल हो गया तो tan 2x माइनस cos a sin b, cos a sin b, तो sin x बाय cos x tan x, बिल्कुल सही है। ये बनेगा अपने पास tan 3x। इसको मैं सामने सामने लाता हूँ, जरा अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको अच्छा दिखेगा। ये लिखता हूँ बच्चे, जस्ट नीचे लिखता हूँ मैं tan 3x माइनस tan 2x। नेक्स्ट लिखता हूँ tan
4x माइनस टेन 3x। नेक्स्ट लिखता हूँ मैं ऐसे ऐसे tan, क्या लिखूंगा मैं, 2 से स्टार्ट है तो n प्लस 1 और 1 2 3, ये हो गया आपका tan nx। दिस वन, ये रहा कंडीशन। अब इसको ऐड करोगे, इसे ऐड करो आप, तो ऐड करोगे बच्चे तो क्या हो गया, ये भाई साहब कैंसिल, ये भाई साहब कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब कुछ नहीं बना, अब अपने पास जो था वही बच गया। अब अपने पास बचा क्या, अपने पास बच गया 1 बाई दिस, बच गया tan x माइनस दिस। क्या बचा आपके पास, बच क्या गया tan n प्लस 1x माइनस tan x बाई 2 sin x। ये अपने पास बच गया आंसर। अब मर्जी हो तो साइन को, tan को साइन बाय कॉस में चेंज कर लो, तो वो भी कर सकते हैं आप। कुछ नया चाहिए तो आगे बढ़ सकते हो उसको भी, अदरवाइज ऐसे आपका ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन था आपका 7 नंबर। कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, अपना मोटिव है डिफरेंस बनाना। ये जिस दिन आप जान गए तो आपको परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ जो IIT 2016 में एडवांस में आया है, देखता हूँ इसका क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास IIT में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास IIT है ना एडवांस, कब भैया, 2016। 2 बार क्वेश्चन एडवांस में आया बच्चे, 2014 में भी आया था और 2016 में भी आया था एडवांस में। इस टॉपिक से क्वेश्चन, आज के क्लास से क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा इसका वेटेज कभी आता है कभी नहीं भी आता है, बट आपका मेंस में आ सकता है और एडवांस में भी कभी कभार आता है, देख ही रहे हैं आप। इसलिए कमांड रखें आप। और दिस इज द पार्ट ऑफ कंपाउंड एंगल। देखा जाए तो कंपाउंड एंगल आज आपका फिनिश होता है। आज के डेट में कंपाउंड एंगल 18वें लेक्चर में खत्म होता है। कल से चलेगा कंडीशनल आइडेंटिटी। कल से मतलब नेक्स्ट जो क्लास होगा लेक्चर 19, वहाँ टॉपिक आएगा कंडीशनल आइडेंटिटीज। सही है ना। तो देखिएगा नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए यहाँ से, समेशन ऑफ k का वैल्यू 1 to यहाँ रहेगा आपका 13, दिस ऑफ 1 बाई साइन पाई बाय 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाय 6। ओके, अगेन साइन पाई बाय 4 प्लस k पाई बाय 6, k पाई बाय 6। ये क्वेश्चन रहा आपके पास, ये क्वेश्चन रहा आपके पास, ठीक है, ये क्वेश्चन रहा आपके पास। इसका वैल्यू चाहिए बच्चे, इसका वैल्यू चाहिए था। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू दिया रहेगा आपका, वहाँ ऑप्शन में दिया हुआ था। मैं वहाँ निकालता हूँ कि इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चे, कैसे आएगा देखोगे। अब इसको मैं लिखता हूँ, सोल्व करता हूँ, देखो कैसे मेरा सोल्यूशन, मेरा देखो तरीका क्या हुआ क्वेश्चन में। तो पहले तो k का वैल्यू दे दो आप, तो पहले तो k का वैल्यू दोगे बच्चे एक्सप्रेशन के लिए आप। तो क्या पहले आपके पास क्या हो गया, इसको एक काम करता हूँ T1 ले लेता हूँ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा बच्चे। तो इसको एक हटाता हूँ मैं, इसको यहाँ से इसको हटाता हूँ बच्चे, इसको लिखता हूँ TK। क्या लिखूँ मैं, एक्सप्रेशन भी हटा दीजिए, इसे मैं लिख देता हूँ TK और k का वैल्यू 13 तक ले लेंगे। तो TK हमारे पास दिस है बच्चे, इसे हटा दिया, इसे भी हटा दीजिए आप। चलिए इसको लिखिए, आपका कितना, इसको लिखिएगा TK, इसे लिखा आपने TK। k कहाँ तक है, k हमारे पास, k कहाँ तक बच्चे था, k हमारे पास था 1 to 13। ये ध्यान देना है, k का वैल्यू 1 से 13 तक जाएगा। तो TK ले लिया। अब TK ले लिया, इसको मैं सेट करना चाहता हूँ, मैं कैसे सेट करूँगा। अब आइए आप देखिए कैसे करेंगे। चलिए इसको लिखता हूँ T1। ये हो गया T1। T1 देखो चेक क्या हुआ अपने पास, ये लिखोगे आप T साइन दिस 1 करोगे तो 0 हो गया। तो ये हो गया अपने पास साइन पाई बाय 4 और ये अपने पास आ गया साइन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6। सही है ना। ये अपने पास आ गया T1। तो अपने को मुझे करना क्या बच्चे, इस 1 को हटाना है और 1 के प्लेस पे इसमें डिफरेंस लाना है, इसका डिफरेंस लाना है। तो मुझे लाना क्या है, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4। सही है ना, बिल्कुल सही है। ये अपने पास आपका तरीका हो गया।
ये अपने पास तरीका हो गया बच्चे, दिस वन। और ये फालतू हो गया हमारे पास, ये कितना हो गया बच्चे, पाई बाय फोर कैंसिल, तो क्या हो गया अपने पास, ये अपने पास हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास साइन पाई बाय 6, ये होता है हाफ, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास काम बन जाएगा। पाई 4 कैंसिल, साइन पाई 6 होता है बच्चे 1/2, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल हो गया। अब इसका देखो वैल्यू क्या आया, अब मैं इसका वैल्यू लिखता हूँ ऐसे, इसका वैल्यू लिखता हूँ ऐसे, 2 हटा दीजिएगा। अब इसको देखो बच्चे क्या लिखा मैं, इसको लिख रहा हूँ क्या, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो यहाँ से हो गया साइन ए करूँगा, ये कैंसिल, साइन साइन है नीचे यार, नीचे साइन साइन है, हाँ बिल्कुल सही है। तो साइन ए कॉस बी, तो ये कैंसिल हो गया, और कॉस पाई 4 माइनस साइन पाई 4, तो ये हो गया अपने पास कोट पाई 4, कोट पाई 4 माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, तो साइन बी मतलब इस बार ये कैंसिल, तो कॉस ये हो गया प्लस कोट, कोट दिस, तो ये अपने पास आ गया कोट में पाई बाय 4 अब प्लस पाई बाय 6, ये अपने पास आ गया बच्चे फर्स्ट नंबर। अब कुछ नहीं करने का, अब आ जाइए T2 बेटे, आइए आप क्या है आप, तो देखोगे T2 में लाता हूँ, देखोगे कैसे, T2 आ जाइए आप, तो T2 हमारे पास है, यहाँ रखूँगा मैं 2 रखूँगा, तो ये हो गया फिर से सेम ये चीज़ आ गया, ये हो गया अपने पास साइन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 एंड साइन पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 6, 2 पाई बाय 6, सही है ना, 2 पाई बाय 6 बिल्कुल सही है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया T2, ये हमारे पास 1, सेम चीज़ अपने पास आ गया बच्चे, यहाँ आ गया अपने 2 टाइम, ये अपने पास आ गया फर्स्ट से जब अपना सेकंड गया था, तो यहाँ देखो क्या आ गया अपने पास, ये लिखोगे कोट पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 माइनस कॉट पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 6, सही है ना, ये अपने पास हो गया दिस वन, ये अपने पास हो गया दिस वन। अब सीधे उतना क्यों लिखेंगे यार, अपन सीधे लिखते हैं 13, सीधे लिखता हूँ मैं 13 लाता हूँ बच्चे, मुझे चाहिए था 13 तक, तो T13 आ जाइए आप, तो T13 सीधे आ गया अपने पास कितना 2 टाइम, देख बच्चे यहाँ से हमारे पास था फर्स्ट नंबर कॉट 0, ये 1 टाइम, यहाँ से 1 2 3, तो चलिए इसको लिखता हूँ मैं कॉट, इससे एक पहले हो जाएगा, तो ये हो गया पाई बाय 4 प्लस 12 पाई बाय 6 माइनस कॉट, यहाँ से लिखोगे पाई बाय 4 13 पाई बाय 6, सही है क्या, सही है बच्चे। देखोगे जरा सा, यहाँ से क्वेश्चन में हमारे पास ये था कि 13 देंगे, तो वहाँ से 13 तो 12 हो गया, बिल्कुल सही है, तो यहाँ से अपने पास दिस आ गया बच्चे। अब जरा कुछ नहीं करने का, अब इसको ठीक करो आप, अब इसको देख बच्चे क्या किया, अब सबका सम चाहिए, मुझे चाहिए सबका सम, तो मुझे सबका सम चाहिए, तो क्या करने का है, ये पार्ट यहाँ से कैंसिल, ये पार्ट कहीं से कैंसिल, ये कहीं से कैंसिल, ये कहीं से कैंसिल, बस क्या गया, कोट पाई 4 होता है 1, इसका वैल्यू आ गया 1, और 1 माइनस दिस बचा बच्चे। अब सीधे में लिखता हूँ, देखोगे अब लिखता हूँ समीशन, समीशन आपके पास जो भी था, ये अपने पास हुआ समीशन ऑफ टी, कहाँ तक, टी के, जहाँ के का वैल्यू था अपने पास 1 से कहाँ तक 13 तक, ये वैल्यू हो गया आपका 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस, ये हो गया पूरा कॉट। इसकी बात करोगे तो 13 पावर 6 को लिख सकते हो आप 2 पाई, अब प्लस पावर 6 लिख दोगे आप, अच्छा रहेगा, 6 दूनी 12 13 बिल्कुल सही है। और 2 पाई आप जानते हो 0 होता है बच्चे, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 कितना होता है, पाई बाय 4 हो गया 45, 45 प्लस 30 75, कोस हो गया 75 डिग्री, ठीक है ना, ये अपने पास हो गया कितना 15 25 75, तो ये हो गया हमारे पास 15, 5 पाई बाय 12, सही है, ये हो गया हमारे 15 150 तो ये हो गया बच्चे अपने पास। देखो तो ये 5 आपका हो गया दिस वन, पाई बाय 12 कितना होता है, पाई बाय 12 होता है 15 डिग्री, ठीक है ना, तो 15 इंटू 5 15 25 75 75 हो गया, बिल्कुल सही है। ऐसे भी ठीक कर सकते थे, पाई बाय 4 पाई बाय 6, तो 6 पाई और 4 पाई 10 पाई 10 पाई बाय 24, तो ये हो गया पाई दिस वन। अब इसको ठीक कर बच्चा, अब इसका वैल्यू निकाल लो,
अब इसको लिखो क्या, अब यहाँ से लिखोगे आप 1 माइनस ये कॉट 75 है बच्चे, कॉट 75 डिग्री है, तो कॉट 75 का वैल्यू कैसे निकालते हैं आप। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे आएगा, इसका वैल्यू अपने पास आएगा 2 इंटू आइए बच्चे tan 75, तो कॉट 75 हमारे पास होता है वैल्यू कितना बच्चे, √3 - 1 / √3 + 1 करते हैं ना कुछ, ये अपने पास हो गया √3 + 2, 1 माइनस √3 + 2, ये इसका वैल्यू आ गया कॉट 75 का वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या हो गया बच्चे, देखो तो क्या हो गया, अब यहाँ से वैल्यू अपने पास नहीं 2 - √3, इसका वैल्यू आता है 2 - √3, इसका वैल्यू होता है 2 - √3। देखो बच्चे ये वैल्यू आ गया, तो ये माइनस में प्लस, तो ये अपने पास हो गया 2 इंटू √3, 1 - 2 हो गया -1, दिस वन, ये आपके पास आंसर हो गया, एंड दिस इज द आंसर माय डियर। बट ये क्वेश्चन आज के डेट में कैसे आएगा, अब जो अब डे बाय डे आईआईटी का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, आज के डेट में ये क्वेश्चन का देखो मीनिंग कैसे आएगा। अब इस क्वेश्चन से बनाता हूँ नया मॉडर्न क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन बनाता हूँ बच्चे, ये तो आपका आंसर हो गया बच्चे। अब मैं लिखना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को फिर से, क्वेश्चन कहाँ हमारे पास था, ये क्वेश्चन था हमारे पास, ये क्वेश्चन था हमारे पास, फिर से क्वेश्चन देखूंगा। अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन को मैं फिर से लाता हूँ, आपने लिख लिया अगर, इस क्वेश्चन को मैं फिर से लाता हूँ, देखिएगा क्या, इसे हटा दीजिए आप, इसे हटाइए आप यहाँ से, इसे हटा दीजिए, और मैं यहाँ लिखता हूँ VSQ, अब देखिए अब इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये, देखिएगा। अब इसे लिखता हूँ मैं VSQ, इसे हटाइए, इसे हटाइए, इसे हटाइए, क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए एक नया क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इससे बोला गया VSQ। VSQ किसे बोलते हैं पता है ना, VSQ बोलते हैं बच्चे आपको वेरी सिमिलर क्वेश्चन, उसे बोलते हैं VSQ, VSQ बोलते हैं वेरी सिमिलर क्वेश्चन को। अब देखिएगा मैं यहाँ लिखता हूँ VSQ, दिस, अब यहाँ लिखा गया VSQ में क्या है अपने पास, देखिएगा VSQ, K का वैल्यू 1 to 13 है, ऐसे if alpha be the root of, if alpha be the root of, क्वेश्चन आपके पास है, if alpha be the root of quadratic equation, quadratic equation, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा है बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, इफ अल्फा बी द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन satisfying this बराबर अल्फा, satisfying this बराबर अल्फा, then find the क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए आप। अब देखो बच्चे कितना मस्त क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या था, ट्राइगोमेट्री का, हमने इसको आपको मिंगल करके नया क्वेश्चन बनाया। ये क्वेश्चन क्या बन गया, अल्फा बी द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी अल्फा बी द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइंग द रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइंग द रिलेशन,
इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है दिस। अगर अल्फा इसका वैल्यू है बच्चे तो कुछ नहीं करने का, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो आप। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, है ना, और 11th में आप पढ़ेंगे अभी, ट्रैगो के बाद चलेगा। तो मैं देखता हूँ, थोड़ा सा मैं मान लेता हूँ हर बच्चे को पता है ना, हर बच्चे को थोड़ा सा पता है, उतना मैं मान लेता हूँ बच्चे। तो मैं लिखता हूँ क्या सोल्यूशन में, मैं मान लेता हूँ बच्चे आपको पता है, निकालने के बाद प्रीवियस क्वेश्चन में जो अभी वैल्यू आया था उसकी बात करूँगा। तो ये अपने पास आ गया 2 × √3 - 1, ये हमारे पास अल्फा है। और आप जानते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, आप जानते हो बच्चे, आपके दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए कि इफ वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी इरेशनल नंबर देन अदर रूट मस्ट बी इट्स कंजुगेट। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का एक रूट इरेशनल हो बच्चे तो दूसरा रूट हर हाल में इसका कंजुगेट होगा। अगर एक रूट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर एक रूट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो दूसरा रूट इसका कंजुगेट होगा। तो देखो, तो यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है साफ साफ रूट हमारे पास है बच्चे। तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको थोड़ा सा और ठीक ठाक किया, इससे लिख दिया -2 × 1 - √3, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अब बिल्कुल सही है, -2 हो गया, अब +2 √3 हो गया बच्चे। तो बीटा मस्ट बी, इसको लिखते हैं मस्ट बी, इसका मतलब होता है फॉरवर्डेड, इसका मतलब होता है फॉरवर्डेड। बोलते हैं दिस इम्प्लाइज दैट बीटा फॉरवर्डेड टू क्या, -2 × 1 + √3, ये हमारे पास आ गया। अगर ये वैल्यू है तो अब तो कुछ नहीं करने का, अब तो आप सीधे क्वेश्चन लिखिए। आप सीधे क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन में लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्या लिखोगे आप, x² - अल्फा + बीटा × x एंड अल्फा × बीटा। ये 0 हो गया बच्चे। अब जो आपके पास रूट आ जाए, जो भी वैल्यू आ जाए, आप इसे रख सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आपका आंसर आ जाएगा। मुझे मतलब था कि आईआईटी में फ्रेमिंग कैसे की जाती है क्वेश्चन का, इसे बताना, ये मेरा मेन मोटिव था, ये कैसे बनेगा। सही है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 9 था ना। आइए क्वेश्चन नंबर में चलता हूँ, 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। अब इसकी बात मैं करूं, अब मुझे चाहिए क्या, अब मुझे चाहिए cosec थीटा, cosec 2 थीटा, cosec 2² थीटा, cosec 2 क्यूब थीटा, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक भाई साहब, अप टू n टर्म्स। ये क्वेश्चन आपके पास है और इसे आपको बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, cosec का एक फॉर्मूला लिखा था, उसे यूज कर लो बच्चे। cosec का एक हमने फॉर्मूला लिखा था, उसी फॉर्मूला को आप यूज कर लें। हिंट्स के फॉर्म में लिख दें आप, क्या लिखा था, हमने लिखा था cosec थीटा, ये वैल्यू अपने पास हो गया cot θ/2 - cot थीटा। अब देखिए अपने आप सब कैंसिल होता चला जाएगा, इसका वैल्यू देंगे, सब के सब कैंसिल हो जाएगा। आप करके देखें आप। अब मैं लिखता हूँ इसको सोल्यूशन में, एक्सप्रेशन वैल्यू देखो क्या हो गया। फर्स्ट का हो गया बच्चे, ऐसे लिखता हूँ cot θ/2 - cot थीटा, बिल्कुल सही है, प्लस इसका अगला लिखता हूँ मैं, इसकी बात करता हूँ यहाँ पे, ये हो गया आपका cot थीटा - cot 2 थीटा। नेक्स्ट लिखता हूँ मैं cot 2 थीटा - cot 2² थीटा एंड डॉट 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 डॉट, ऐसे चलेगा। तो ये ऐसे कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऐसे ऐसे। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, तो फाइनल आंसर जो समीशन हमारे पास है, वो समीशन हमारे पास क्या है बच्चे, समीशन आ गया cot θ/2, सही है ना। और सबसे आखिरी जो टर्म बचने लायक है वो हमारे पास है कितना, वो हमारे पास है, देखो तो यहाँ से बने था cos था तो थीटा था, अपने पास आखिरी टर्म हो गया cot 2 टू दी पावर कितना, थीटा 2 थीटा 2 का पावर n-1 थीटा। ये आपके पास आंसर आ गया, सही है, गुड ना, आर ओके, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। बस केवल आपको फॉर्मूला याद रहने की जरूरत है बच्चे। अगर फॉर्मूला आपको याद है, उसका एप्लीकेशन आपको आता है, तो कहीं परेशानी आपको नहीं होनी है, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे मैं क्या आपके पास, अब लिखूंगा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में एक शानदार क्वेश्चन, समेशन ऑफ k का वैल्यू लिखा 1 to 5, ये रहेगा आपके पास 1/sin k + 1 एंड sin k + 2।
साइन के प्लस 1 साइन के प्लस 2 ये वैल्यू रहेगा। अब ये तो आप बना ही सकते हैं, आप ये तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिएगा सोल्यूशन में अपन क्या करेंगे, सोल्यूशन में मैं क्या लिखता हूँ, ये अपने पास आ गया टी के, ये अपने पास आ गया टी के लिखता हूँ। यहाँ से लिखना चाहता हूँ मैं साइन के प्लस 1 साइन के प्लस 2, साइन साइन है, ऊपर लिख दोगे आप साइन के प्लस 2 माइनस के प्लस 1, क्या बन गया, ये अपने पास फालतू में आ गया, के कैंसिल है, साइन 1, ये साइन 1 अपने पास फालतू में आ गया बच्चे। अब अपने पास आ गया साइन 1 एक फालतू, दिस वन। अब इसको ठीक करोगे आप, तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए ये कैंसिल, कॉस बी, ये अपने पास आ गया कॉट के प्लस 1 माइनस कॉट के प्लस 2, ये अपने पास आया बच्चे। अब इसको ऐड कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा 1 से 5 तक का। अब यहाँ टी के है, तो अब रखो आप T1, यहाँ रखोगे T2, सही है ना, यहाँ रखिएगा T3 एंड फाइनली यहाँ रख दो आप T5। अब देखिए आपके पास आंसर क्या आ गया, ये अपने पास आ गया 1 बाय साइन 1, ये हो गया आपका cot 2 माइनस cot 4, नो cot 2 माइनस cot 3, दिस वन। यहाँ से हो गया 1 बाय साइन 1, cot 3 माइनस cot 4, 2 3 3 4, 1 बाय साइन 1, cot 4 माइनस cot 5 एंड सिमिलरली 1 बाय साइन 1, 3 है तो 4 हो गया, तो यहाँ हो गया cot 6 माइनस cot 7। देखिएगा 1 है तो 2 3, 2 है तो 3 4 है, 2 में 3 4 है, 5 में 6 7 है बच्चे। अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपके पास समेशन चाहिए था, सम ऑफ 5 टर्म्स चाहिए था। तो ये क्या हो गया बच्चे, ये अपने पास हो गया cot 2 माइनस cot 7 बाई साइन 1 डिग्री, ये आंसर आपके पास हो गया। और दिस इज द वे टू सोल्व द क्वेश्चन, ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना था बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपके पास था 11। नेक्स्ट आता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 में, तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 12, ये लिख दिया आपका क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो बच्चे मैं क्या करूँगा, इसी पैटर्न पे लिखता हूँ मैं, लेट x इक्वल्स टू साइन 1 डिग्री, दिस वन, देन द वैल्यू ऑफ क्या क्या है बच्चे, ये हमारे पास है 1 बाई cos 1 प्लस 1 बाई cos 1 cos 2, 1 बाई cos 2 cos 3 एंड 1 बाई डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, 1 बाई 44 45 तक, 1 बाई cos 44 एंड cos 45 तक वैल्यू आ गया। दिस वन आपको कुछ नहीं करने का था, यहाँ लिख सकते थे cot 0 भी लिख सकते थे आप, ऐसे आ गया। अब देखिए इसका सोल्यूशन में क्या करने का है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका वैल्यू देता हूँ 1 2 3 के फॉर्म में। आइए इसका वैल्यू भी देता हूँ मैं, इसका वैल्यू देता हूँ। इसका वैल्यू आ गया ऑप्शन 1 में आ गया x, ऑप्शन बी आ गया 1 बाई एक्स, ऑप्शन सी अपने पास आ गया कितना 2x, ऑप्शन डी आ गया आपके पास कितना √2 बाई एक्स। तो ये आपके पास आंसर हो जाएंगे, आंसर आपके पास ये बचेगा बच्चे। अब कुछ मत करना, ऊपर अपने हिसाब से साइन को एडजस्ट करना, तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। अभी जितने क्वेश्चन बना रहे हैं उसी क्वेश्चन का तो भाई है, ये उसी क्वेश्चन का भाई है। 1 बाई साइन 1 लिख दिया हमने, बिल्कुल सही है। यहाँ लिख दो साइन 1, यहाँ लिख दो साइन 1, नीचे हो गया आपका cos 0 cos 1, यहाँ लिख दो साइन 1, यहाँ क्या हो गया cos 1 cos 2, ठीक है। यहाँ लिख दो साइन 1 cos 2 cos 3। अब देखिए आपके पास क्या सेम पैटर्न अभी जो बनाया क्वेश्चन, लगातार 2 क्वेश्चन, वो सेम पैटर्न है कि नहीं, है ना। इसे ब्रेक करेंगे, साइन 1 को लिखेंगे 1 माइनस 0, या 2 माइनस 1, या 3 माइनस 2, आपका बात बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्या है क्वेश्चन में, अरे क्वेश्चन ये सिंपल जो IIT में आया था 2016 में, वही क्वेश्चन तो है, वो क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था, पैटर्न थोड़ा सा चेंज है।
कौन लोग बोलते हैं कि आईआईटी में रिपीट नहीं होता? देखो ये रिपीटिशन नहीं अगर है तो सिमिलर क्वेश्चन तो है। वहाँ पे हमने क्वेश्चन बनाया है, आप देखोगे क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर में 1 to 13 है, यहाँ पे 1 to 6 है भाई मेरे, वहाँ पे आपका पावर 6 का फॉर्म में है, यहाँ पावर 4 के फॉर्म में है, वहाँ थीटा ने यहाँ नहीं दिया हुआ है, वहाँ पे थीटा पावर 4 दिया हुआ था। थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा यार, आईआईटी है भाई। अब इसे कैसे बनाएंगे आप? अब इसे मैं बनाता हूँ सोल्यूशन। तो सबसे पहला काम मैं लिखता हूँ इसका टी, आपका लिखता हूँ क्या, टीएम लिख दिया मैं, यहाँ लिखता हूँ टीएम। टीएम क्या हो गया अपने पास? टीएम अपने पास हो गया साइन थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाय 4 साइन थीटा प्लस एम पाई बाय 4। वेरी गुड, सही है ना? दिस वन दिस अपॉन 1, ये वैल्यू हमारे पास टीएम हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब इसको ऑर्गेनाइज करना है ठीक से। तो देखते बच्चे क्या ऑर्गेनाइज क्या करना, इससे मैं लिखता हूँ 1 को हटाता हूँ बच्चे, अब इससे ये घटाऊंगा मैं, तो यहाँ से लिखना है मुझे क्या, चलो उसको भी रहने दो आप, उसको भी रहने दो, क्यों उसको छेड़ना है, इसको रहने दो आप। अब इसको लिखता हूँ बच्चे क्या, मुझे आंसर चाहिए, आपका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा सी और डी। देखते हैं कैसे आएगा ये वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है टीएम। तो देखते हो बच्चे T1 क्या हो गया हमारे पास, T1 अपने पास हो गया, ये 0 हो गया बच्चे, यहाँ बनेगा साइन थीटा और यहाँ बनेगा साइन थीटा प्लस पाई बाय 4, राइट ना? ऊपर क्या करोगे, साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये काम आपको करनी है। अब जरा देखो क्या बना, यहाँ से बनेगा बच्चे क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला आपको पता है ही। तो साइन ए ये कैंसिल, कॉस बी हो गया, यहाँ पे हो गया कॉट थीटा, ये हो गया आपका कॉट थीटा माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, यहाँ से साइन साइन कैंसिल, तो ये हो गया कॉट कितना, ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4। ये कंडीशन बना बच्चे। अब मैं लिखता हूँ T2, अब मैं T2 लिखता हूँ, उसी पैटर्न पे बढ़ता चला जाता हूँ बच्चे। तो इसी पैटर्न पे अगर आता हूँ मैं ऐसे, ये अपने पास हो गया कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4 माइनस कॉट थीटा प्लस 2 पाई बाय 4। दिस वन अपने को जाना था 6 तक, अपने को कहाँ तक जाना था, 6 तक जाना था बच्चे। अब इसको मैं लिखता हूँ सीधे ऐसे, अब यहाँ से लिखा हमने डॉट डॉट और यहाँ लिख दीजिए 6, यहाँ 6 लिख दीजिए आप। ये वैल्यू अपने पास क्या हो गया, ये हो गया अपने पास कॉट, देखो तो 2 थीटा है तो वहाँ 2 थीटा है, तो ये हो गया थीटा प्लस 5 पाई बाय 4 माइनस कॉट थीटा प्लस 6 पाई बाय 4। ये कंडीशन आ गया। अब कुछ नहीं करने का, अब इसको सही करो, आप इससे ऑपरेट करो, ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ कैंसिल, ये कहीं न कहीं कैंसिल, ये करोगे आप, आपके पास देखो सम क्या आ गया बच्चे, सम ऑफ 6 टर्म आ गया। तो सम हमारे पास 6 टर्म का समेशन आ गया है ना। यहाँ लिखोगे टीएम, जहाँ एम का वैल्यू 1 से कहाँ तक था, 6 तक था। अब ये वैल्यू अपने पास आ गया बच्चे कॉट थीटा माइनस कॉट, इसकी बात करोगे ये कितना हो गया 6, ये लिख दो आप 3/2 कर दोगे आप, 3/2 करो बच्चे। तो यहाँ से 3/2 प्लस थीटा की बात करोगे तो ये माइनस में प्लस हो गया, कॉट का हो गया tan थीटा, कॉट का क्या हो गया, कॉट का हो गया अपने पास tan थीटा, ये बन गया अपने पास tan थीटा। इसको और ठीक करते हैं, इसका वैल्यू लिखता हूँ मैं cos बाय साइन, साइन बाय कॉस, ये क्या हो बच्चे 1 बाई या 2 बाई, ये अपने पास हो गया साइन 2 थीटा, ये कंडीशन आ गया। अब जरा देखिए इसके पास ये वैल्यू क्या दिया हुआ था, ये वैल्यू अपने पास दिया हुआ है 4√2, ये वैल्यू दिया हुआ अपने पास है 4√2। और 4√2 के साथ साथ एक बार मिसकम्युनिकेट क्या हो रहा है, ये साइन पाई बाय 4 हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं बच्चे, तो इसके लिए √2 भी तो आएगा ना, यहाँ से अपने पास √2 भी आएगा बच्चे। क्यों आएगा √2, क्योंकि साइन पाई बाय 4 1/√2 होता है, तो √2 यहाँ आ गया। अब इसके साथ सब में मल्टीपुल आ गया √2, इसके साथ सब में मल्टीपुल आ गया √2, कि सब के साथ सब हमारे पास आ गया √2 के साथ मल्टीपुल आ गया बच्चे, ये अपने पास आ गया √2। अब देखोगे क्या चाहिए था अपने पास चाहिए था 4√2, ये वैल्यू हमारे पास हो गया 4√2 और इसके साथ हमारे पास क्या बचा है, ये बचा था हमारे पास, इसके साथ बचा था √2, इसके साथ बचा हुआ है √2। इसे हटा दीजिए आप, इसे हटाइए आप, इसे हटाइए आप,
ये हमारे पास यहाँ से, ये हमारे पास है √2, सही है ना। तो ये हो गया आपका 2√2, दिस वन, ये अपने पास हो गया समेशन ऑफ TM। बस ऐसे लिख दो, काम चल जाएगा। तो ये देखो बच्चे, यहाँ से 2√2 ये कटेगा यहाँ से, तो ये बनेगा 2। अब यहाँ से sin 2 थीटा अपने पास आ गया बच्चे, 1/2 आ गया। तो 1/2 आप जानते हैं कहाँ होता है, ये होता है पावर 6 पे, या होता है sin 5 पावर 6 पे, यहाँ होता है बच्चे। अब यहाँ से ठीक करोगे, हाफ या तो यहाँ पे होगा या हाफ यहाँ पे होगा। तो 2 थीटा हमारे पास पावर 6 है, तो थीटा हमारे पास π/12 और थीटा हमारे पास 5π/12 होगा। ये आपका आंसर हो गया। आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 14, एक लाजवाब क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे बनेगा और क्या करेंगे। मुझे के का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए मुझे के का वैल्यू चाहिए बच्चे। तो के का वैल्यू के लिए क्या करोगे आप कुछ मत करना। अब यहाँ से देखो क्या करना है बच्चे, यहाँ से मैं लिखता हूँ 2 tan, के लिख दिया हमने ऐसे, 2 tan 1 डिग्री को बाहर निकाल लो आप, कॉमन आ गया। ये हो गया आपका sin 2, ये हो गया आपका sin 4, ये हो गया आपका sin 6। ये कहाँ तक जा रहा है, दिस गोज टू sin 178। बिल्कुल सही जवाब है, 170 तक आ गया बच्चे, 178 आ गया बच्चे। अब इसको ठीक करोगे आप, तो ये हो गया आपका 2 tan 1। ओके, अब देखो साइन का सीरीज बन गया। साइन का सीरीज मतलब जिसे बोलते हैं समेशन ऑफ ट्राइगो रेशियोज वेयर एंगल्स आर इन AP, वो सीरीज बन गया बच्चे। अब यहाँ से लिखोगे साइन n β/2। n हमारे पास कितना है, 2 से 178 है बच्चे। 2 से अगर 180 होता तो 90 टर्म होता, उससे कम 89 टर्म है। ये हो गया साइन 89। अब भाई यहाँ पे डिफरेंस कितना है, d हमारे पास 2 है, तो बाई 2 हो गया 1, दिस वन अपॉन, यहाँ से लिखोगे तो ये हो गया साइन 1, बिल्कुल सही है बच्चे। और अगेन साइन उसका एडिशन बाय 2, ये हो गया 90, ये तो भाई साहब हो गया 1, ये भाई साहब देखो क्या हो गया 2 tan 1, बिल्कुल सही। ये हो गया cos 1 बाई साइन 1, cos 1 बाई साइन 1 कुछ होता है लगता है, ये भाई साहब हो गया tan cot 1, ये हो गया 2 tan 1, ये हो गया अपने पास cot 1, यहाँ से कैंसिल बच्चे। तो k का वैल्यू हो गया 2। एग्जामिनेशन में k निकालना रहेगा, हो सकता है ये भी हो सकता है रहेगा k के बारे में क्या, वेयर k इज ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर, ए प्राइम नंबर, ए कंपोजिट नंबर, ऐसे भी आजकल ट्रेडिशन चल पड़ा है IIT में लिखने का। अब आपको सोचना है 2 आ गया तो ऑड तो नहीं है, इवन बिल्कुल सही है, इवन तो है, प्राइम नंबर बिल्कुल सही है, कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। तो मोर देन वन चॉइस में काम कर गया आपके पास, सही है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए ये शानदार क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ n-1 टर्म ऑफ द सीरीज दिया हुआ है बच्चे। तो n निकालना आपको है, अब कुछ नहीं करने का, n निकालना है भाई। आजा भाई निकालते हैं अपन, इसको n का वैल्यू निकालते हैं बच्चे। क्या करना, अगर ये दिया हुआ है हमारे पास तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या हो गया, देखिए सोल्यूशन में क्या हो गया, यहाँ से इसको ब्रेक करो, इसे खोल दो, इसे खोल दोगे तो कितना है n-1 टर्म में बच्चे, ये हो गया साइन n-1 टर्म हमारे पास है, ठीक है ना। डिफरेंस कितना है देखो, तो डिफरेंस कितना है एंगल का, एंगल का जो डिफरेंस है वो अपने पास है बच्चे π/n, ये डिफरेंस है। 2π में से पाई गया तो पाई हो गया बच्चे π/n, डिफरेंस हमारे पास है। तो ये हो गया साइन n-1 β/2, ये हो गया आपका π/2n, ये हो गया अपने पास π/2n, सही है। दिस अपॉन साइन π/2n, ये हो गया आपके पास n2। अब इसकी बात करोगे, यहाँ हो गया कितना, n-1 टर्म था, रेगुलर टर्म है तो एक ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n π/2n, n कैंसिल, साइन π/2 कैंसिल हो गया बच्चे। और ये वैल्यू हमारे पास 2√3 है, इसे चेक कर लें आप, ये वैल्यू हमारे पास 2√3 है, ये वैल्यू आ गया। अब इसको ठीक करता हूँ मैं, अंदर लाओ इस भाई साहब को, अंदर लाओगे तो यहाँ तो 2n है, n कैंसिल, तो ये बन जाएगा साइन π/2 माइनस π/2n, बिल्कुल सही है, ये बना आपके पास। और नीचे बन गया साइन π/2n है बच्चे, ये बन गया आपका 2√3। अब देखिए क्या बना,
ये बन गया आपका कोस, कोस बाय साइन, ये हो गया आपका कॉट, कॉट कितना हो गया पाई बाई 2n, ये अपने पास है 2√3, सॉरी 2 + √3, ये अपने पास है 2 + √3, राइट ना, ये अपने पास है 2 + √3, ये अपने पास हुआ 2 + √3, 2 + √3 एंड दिस इंप्लाइज दैट 2 + √3। अब मैं क्या करता हूँ, जरा से इसको ठीक करता हूँ बच्चे, कोट को लिखता हूँ tan, तो आगे बढ़िएगा, ये हो जाएगा tan पाई अपॉन 2n, ये अपने पास हो गया बच्चे 1 बाई दिस 1 बाई 2 + √3, ये हो गया आपका 2 - √3। और आपको लगता है ये क्या हो रहा है बच्चे, ये लगता है साइन 15 डिग्री आ गया, ये हमारे पास आ गया साइन पाई बाय 12 आ गया बच्चे, सॉरी tan में, ये हमारे पास tan में आ गया कितना, tan में 15 डिग्री का वैल्यू आ गया, ये हो गया अपने पास tan दिस। अब यहाँ से tan हटा दो, ये tan हटाओगे, यहाँ अपने पास हो गया पाई बाय 2n, दिस इक्वल्स टू पाई बाय 12, तो यहाँ से पाई गया 2 गया, दिस हो गया 6, n का वैल्यू हो गया 6, और ये आपका हो गया आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, आ रहा है मजा आपको, आ रहा है मजा ना, तो मजा लेते रहो बच्चे, मैथ का मजा लो, नहीं तो मैथ आपका मजा ले लेगा, मैं बराबर बोलता हूँ ये बात, ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, एक शानदार जानदार क्वेश्चन के साथ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये कैसे लाएंगे मैं, तो यहाँ से लिखता हूँ सोल्यूशन में, यहाँ से सोल्यूशन में लिखता हूँ बच्चे, मुझे लिखना है tan, मुझे r+1 और r चाहिए, तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ tan r+1 अब -r, सही है क्या, ये हो गया आपके पास r कैंसिल, ये अपने पास हो गया tan 1, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से लिखोगे क्या, tan r+1 माइनस tan r अपॉन 1 + tan r एंड tan r+1, ये हो गया अपने पास tan 1, सही है ना। अब आगे बढ़ते बच्चे, देखो क्या हुआ अपने पास, अब इसकी बात करोगे, अब यहाँ से मैं इसको ले जाता हूँ राइट में, ऐसे ले जाता हूँ बच्चे, तो ये अपने पास हो गया tan r+1 माइनस tan r माइनस tan 1, दिस वन, ये बराबर अपने पास हो गया tan 1 डिग्री tan r और tan r+1, दिस वन, ये अपने पास कंडीशन हो गया। अब कुछ नहीं चाहिए बच्चे, अब आपको वैल्यू क्या चाहिए था, क्वेश्चन में अपने पास वैल्यू है, देखिएगा यही क्वेश्चन हमारे पास है, इसी का सम चाहिए अपने को, कहाँ तक चाहिए, 1 से 88 तक चाहिए। अब उसको मैं ठीक करता हूँ, देखोगे, अब उसको मैं थोड़ा ठीक करता हूँ, इसको कैसे लिखोगे, अब इसको लिखा जाए सोल्यूशन में, अब यहाँ लिखा जाए अपने पास आंसर के फॉर्म में, क्या है बच्चे, तो समीशन में दिस वन, इसका वैल्यू, तो यहाँ लिखता हूँ एक्सप्रेशन, ये लिखता हूँ मैं एक्सप्रेशन, क्या क्या है वे, इसको पहले वही सेम लिख देता हूँ बच्चे, तो मुझे चाहिए tan r+1, सही है, और ये हमारे पास एक अलग से tan 1 है बच्चे, इसका समीशन चाहिए r का वैल्यू 1 to 88, ये हो गया। तो अपने मर्जी से इसमें हम लोग tan 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, tan 1 से और cot 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे फ़ायदा क्या होगा, मुझे तो वो चाहिए बच्चे, तो इसका वैल्यू हमारे पास पूरा वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ से आइए इसको ठीक करें अपन, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ cot 1 दिस ऑफ, यहाँ से अपने पास आ गया tan r+1 माइनस tan r और माइनस tan 1। जब देखोगे अब अपने पास कहाँ से कहाँ, 1 से 88 तक है बच्चे, अब इसको ले चलो 1 से 88 तक, इसको लिखता हूँ मैं cot 1 डिग्री, आ जाइए आप ऐसे, यहाँ से ठीक करोगे आप, तो ये अपने पास हो गया 1 लिखोगे, तो यहाँ हो गया tan 2 माइनस tan 1 माइनस tan 1 प्लस cot 1 इंटू tan 3 माइनस tan 2 माइनस tan 1 तो फिक्स है हमारे पास, प्लस cot 1 tan 4
माइनस tan 3 एंड माइनस में tan 1 डिग्री, ये तो फिक्स हमारे पास है। अब इसको आते आते क्या हो गया, एंड दिस ये अपने पास आ गया cot 1, ये अपने पास आ गया बच्चे कितना, फर्स्ट में था हमारे पास 2, तो यहाँ 88 रखोगे तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 89, तो ये अपने पास आ गया 89, tan 89 माइनस tan 88 अब माइनस tan 1, ये कंडीशन बना आपके पास, सबको ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास क्या हो गया, तो रिक्वायर्ड सम हमारे पास हो गया बच्चे, ये हो गया आपका cot 1 इंटू, अब जा देखो कैसे कटेगा, अब यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं आप, अब यहाँ से कैंसिल करो, ऐसे ऐसे कैंसिल, ये कैंसिल, ऐसे कैंसिल बच्चे, है ना, ये कैंसिल होते जाएगा ऐसे ऐसे, तो बचेगा क्या, ये बचेगा tan 81 89 डिग्री माइनस tan 1 3 बार आ गया यार, वाओ, tan 1 नहीं, यहाँ से हमारे पास आ गया tan 1 कितनी बार आ रहा है देखो तो, 1 से लेकर के कहाँ तक गया हमारे पास, 2 से 89 तक 88 टाइम, ये हो गया हमारे पास 88 टाइम हो गया, एक बार ये है 89 टाइम आ गया, तो ये हो गया आपका 89 टाइम tan 1, तो ये वैल्यू अपने पास क्या हो गया देखिएगा, ये वैल्यू हो गया, इसको लाइए अंदर में बुला करके, तो ये cot 1 है बच्चे, ये cot 1 हो गया, ये अपने पास हो गया cot स्क्वायर 1, ये अपने पास हो गया cot स्क्वायर 1 माइनस, ये हो गया आपके पास कैंसिल, ये बचेगा माइनस में 89, और यही क्वेश्चन था शायद। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में बच्चे देखो तो आपको k का वैल्यू चाहिए था, cot स्क्वायर 1 माइनस k है, k का वैल्यू चाहिए था, k में क्या चाहिए, डिफरेंस ऑफ द डिजिट इन k, तो डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इन k का मतलब क्या हुआ बच्चे, अब यहाँ से लिखिएगा, ये हमारे पास हो गया k, तो k बराबर हो गया 89, अब डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इन k हो गया, डिफरेंस हमारे पास क्या बच्चे, डिफरेंस हो गया हमारे पास डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इन के, दिस इज 9 माइनस 8, ये बन गया आपके पास 1, और दिस इज द लास्ट, दिस इज ऑल माय डियर इन द टॉपिक summation of trigo ratios where angles are in AP. I have tried my level best, my dear, to produce all the data, maximum possible data from different sources, from any of the books, from any of the DPPs, any of the SITs throughout the countries, branded academies. मेरी कोशिश रही है कि जहाँ से जो अच्छे कलेक्शन मिलते हैं, चाहे किसी का टेस्ट का क्यों नहीं हो, या गूगल सर्च पे क्यों नहीं मिल जाता हो, या पर्सनल क्रिएट किया हुआ क्यों नहीं हो, सारे क्वेश्चन आपके पास आपके नोटबुक में तैयार मिलेगा, अगर आप इसको सही से नोट कर पाते हैं तो। और ये वादा हमेशा कि अगर आप सीरियसली वॉच करते हैं तो आईआईटी में आपका क्वेश्चन एक भी मिस नहीं होना चाहिए, और वो मिस नहीं होगा, ये मेरा वादा। सो हैव ए नाइस डे माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।